मैनेजमेंट से हमारे पास बडेरा जी, उनको मैं स्टेज पे इनवाइट करता हूँ अपनी जोरदार तालियों के साथ। ये जितने लोग यहाँ पर आए हैं, अभी तक ताली ना अपने लोगों के लिए बजाई थी। मैं सीरियसली विश्वास दिलाती हूँ, वहां बैठ के ताली बजाना बड़ा आसान है। यहाँ जब हॉल से बाहर जाएंगे तो ऐसा डिसीजन लेके जाना कि एक दिन आएगा आप यहाँ खड़े होंगे और लोग आपके लिए ताली बजाएंगे। और इस पल को लिए जिस भी लीडरशिप ने जो बातें फॉलो करना पड़ेगा। मैं रिपीट बात नहीं करूंगी, थोड़ी सी बात बताऊंगी जो शायद आपको हॉल से बाहर जाते हुए निर्णय लेने में मदद करे। मैंने जब इस बिजनेस को शुरू किया था, मैं सिर्फ 17 साल की थी। उस समय ना मेरे पास लिस्ट थी ना तजुर्बा था। कॉन्फिडेंस तो मेरा ऐसा कि मुझे खड़े होकर बोलना पड़े तो मेरे हाथ कांपते थे, मेरे पैर कांपते थे, मेरे दिल की धड़कन बहुत तेज बढ़ जाती थी, मेरे कान गर्म हो जाते थे, मेरा मुंह कांपने लगता था। लेकिन उसके बाद भी हमने ये सफलता ली कैसे? रिजेक्शन से तो मुझे इतना डर लगता था, मैं इतनी अंदर अंदर कहानियां बनाती थी किसी को प्लान बताने से पहले कि क्या पूछ लेगा, मना कर देगा। तो कितने लोग मेरे जैसे होता है ऐसा? कई बार कुछ लोगों को हिम्मत करके बता भी देते थे, तो हो सकता है शायद मेरे उम्र के कारण, शायद प्रोडक्ट में दम था तो लोग प्रोडक्ट ले लेते थे, लेकिन हम प्रोडक्ट बेचने तो आए नहीं। मैं सोचती थी बंदा बिजनेस करे मेरे साथ, लोग बिजनेस शुरू नहीं करते थे। अच्छा, कुछ लोग कर भी लेते थे तो थोड़े दिन में छोड़ देते थे। मैं कहती यार मेरा कारवा कब बनेगा, मेरा बिजनेस कब चलेगा। मैं ऐसी मीटिंग में आती रही। उस मीटिंग में एक कहानी मैंने सुनी थी, आपको सुना दूं, इजाजत हो तो? सुना दूं? और यही मेरा मैसेज होगा। मैं बहुत ज्यादा लंबे समय नहीं लूंगी, मुझे पता है नाश्ता कुछ लोग करके आए, कुछ लोग नहीं भी करके आए, भूख लगी होगी लोगों को, राइट? स्टोरी सुनाई मेरे एक सीनियर लीडर ने इसी तरीके के हॉल में। और आप में से कितने लोग जानते हैं पक्षियों के राजा, पक्षियों में सबसे शक्तिशाली ईगल। एक बार हम शानदार क्लैपिंग कर सकते हैं तो बहुत लोग को पता है क्या बताने। उन्होंने मुझे ईगल की स्टोरी बताई। उन्होंने बोला देखो सोनम, ईगल की 70 साल लाइफ होती है। कितने साल? 70। लेकिन जब वो 40 साल की उम्र का होता है ना, तो उसका सबसे बड़ा स्ट्रगल का सबसे पेनफुल टाइम आता है। 40 साल की उम्र में उसके पंख इतने भारी हो जाते हैं कि उसके पंख उसके सीने से चिपकने लगते हैं, वो उड़ नहीं सकता। उसकी चोंच आगे की तरफ मुड़ जाती है, वो शिकार नहीं कर सकता। उसके पंजों में इतनी ताकत नहीं बचती कि वो किसी को पकड़ सके। उस समय उसके पास दो निर्णय होते हैं, पहला तड़प तड़प के मर जाओ, लेकिन वो पहला निर्णय नहीं लेता, वो दूसरा निर्णय लेता है जो बहुत पेनफुल है, बहुत दर्दनाक। वो एक चट्टान की तरफ जाता है और चट्टान पे तब तक अपनी चोंच को मारता है, तब तक अपनी चोंच को मारता है जब तक चोंच टूट ना जाए। फिर नई चोंच आने का इंतजार करता है। जैसे ही चोंच आ जाती है, वो अपने नाखूनों को खींच देता है चोंच से, क्योंकि नाखूनों में भी जान नहीं बची है। अब नए नाखून आने का इंतजार करता है। सोचो कितना पेनफुल मोमेंट है ये, अपने आप को दर्द देना। जब नए नाखून आ जाते हैं तो नाखूनों से अपने पंखों को उखाड़ फेंकता है ताकि नए पंख आ जाए। इस पूरे प्रोसेस में उसे 5 महीने लगते हैं, लेकिन 5 महीने बाद उसका पुनर्जन्म होता है और वो आकाश पे फिर से राज करता है अगले 30 साल। हमारे लिए एज ए लीडर उन्होंने बोला सोनम, ये तेरा वही दर्द वाला समय चल रहा है। ये जो लोगों के रिजेक्शन है, हॉल में आती है, तुझे बड़ा अच्छा लगता है, इस बिजनेस में तू अपने सपनों को पूरा करना चाहती है, लेकिन बाहर कुछ लोगों की ना ये दर्द है। कुछ लोग आकर छोड़ के चले गए, ये दर्द है। कुछ लोग
क्लास में हुआ बेटा, लेकिन अगर तू ये दर्द झेल गई तो तेरा पुनर्जन्म होगा जो रिच क्लास होगा। और मैं अपने सपनों को पूरा करना चाहती थी, तो मैंने कहा यार ये कोई ज्यादा दर्द भी नहीं है। ईगल का दर्द सुनकर मुझे लगा ये कोई ज्यादा दर्द नहीं है, मैं झेल सकती हूँ इस दर्द को। और मैंने लोगों की ना सुनना शुरू कर दिया। मुझे पता था कि ये बोल सकता है बाद में देखूंगा, हो सकता है ये मेरा फोन अभी उठा रहा है बाद में नहीं उठाएगा, लेकिन फिर भी कॉल करना। और प्रोसेस करते 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 पुनर्जन्म हो गया। एक लोअर मिडिल क्लास की लड़की जिसने 17 साल की उम्र में इस बिजनेस को देखा था, जैसा सर बोल रहे थे, जैसा हमारा एक कपल बोल रहे थे, हमने सपने भी पूरे कर लिए जो हमने देखे ही नहीं थे। आज इस मीटिंग में मैं BMW से आई। 17 साल की उम्र में मेरे पापा मुझे स्कूटी नहीं दिला रहे थे सिर्फ इसलिए कि पेट्रोल कौन दिलवाएगा, पेट्रोल नहीं दिलवाऊंगा मैं। हेलो, बात समझ पा रहे हैं? मेरा एक कमरे के घर में जन्म हुआ। आज तकरीबन जिस जगह पे मैं अपना घर बना रही हूँ, जमीन की सिर्फ कीमत 7 करोड़ है, उसके बनने में 2 करोड़ लग रहे हैं। कैसे संभव हुआ? ये कैसे पॉसिबल हुआ? वो ईगल वाली स्टोरी याद रही, हम हर दर्द को सहने के लिए तैयार हो गए। विश यू वेरी ऑल दी बेस्ट, गो ऑनरी डायरेक्टर, थैंक यू सो मच। इसके बाद